हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको अगली वीडियो में बाल विकास की आवश्यकता के बारे में बताया गया, आज हम बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है बाल विकास का क्षेत्र, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, तो आइए देखते हैं कि बाल विकास का क्षेत्र जो हमारा होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब आपका देखिए कि बाल विकास के क्षेत्र में क्या होता है कि जो जनरली जो बाल विकास का क्षेत्र होता है वो पर्टिकुलर नहीं रखा गया है। ठीक, क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को क्षेत्र मान लिया गया है। ठीक, जो बालक की समस्याएं होती हैं, जिस जगह से वो समस्याएं आती हैं उनको ही क्षेत्र मान लिया गया है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि गर्भावस्था से युवावस्था तक के मानव के सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं। ठीक, तो मान लीजिए गर्भावस्था से युवावस्था तक के बालक जो जन्म लेता है, जब तक कि वो बड़ा नहीं होता है तब तक वो छोटा होता है, वो बालक होता है और उसकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो उन्हीं समस्याओं को हम बाल विकास का क्षेत्र मान लेते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, पहला हमारा है वातावरण एवं बालक। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्षेत्र हो गया कि बालक वातावरण से किस तरह से रहे। ठीक, इसीलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है कि क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा वातावरण एवं बालक है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए तो एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति जो उत्तरी क्षेत्र में रह रहा है, ठीक, वो वहाँ दक्षिणी क्षेत्र में आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि वहाँ का उसे वातावरण सूट नहीं करेगा, क्योंकि वो उत्तरी क्षेत्र की तरफ रह रहा है, उत्तरी भाग में रह रहा है और वो अचानक दक्षिणी भाग में आ जाएगा तो वहाँ के इन्वायरमेंटल अलग होंगे। ठीक, तो यहाँ पर वातावरण और बालक जो होते हैं बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। ठीक, फिर हमारा दूसरा है व्यक्तित्व विभिन्नता, शारीरिक मानसिक। ठीक, तो व्यक्तित्व विभिन्नताएं देखिए, व्यक्तित्व विभिन्नताएं जो होती हैं ये भी एक प्रकार की मतलब एक क्षेत्र के अंतर्गत रखी गई हैं। ठीक, क्योंकि जनरली सभी बालक जो होते हैं एक तरह से नहीं होते हैं। व्यक्तित्व का मतलब होता है कि उनके व्यक्तित्व में अनेक प्रकार से अंतर पाना। ठीक, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। ठीक, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पे दो भाई बहन हैं यानी ब्रदर एंड सिस्टर, उनमें भी बहुत सारी व्यक्तित्व विभिन्नताएं पाई जाएंगी, जबकि एक ही जनरेशन के हैं, एक ही पेरेंट्स के हैं, एक ही पेरेंट्स हैं उनके, मतलब उनके एक ही मम्मी पापा हैं, तब भी उनके नेचर में, उनके बैठने में, उनके बोलने में, उनके हाइट में, उनके रंग रूप में जो डिफरेंस पाए जाते हैं तो ये व्यक्तित्व विभिन्नता कहलाती है कि जो एक दूसरे से अलग तरह के होते हैं तो वे व्यक्तित्व विभिन्नता के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी ये एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यक्तित्व विभिन्नता से क्या मतलब है। ठीक, तो और उसमें ऑप्शन भी रहता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं हम शारीरिक मानसिक और तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे एक बच्चा है बहुत तेज है पढ़ने में और जबकि वो दोनों भाई बहन है। ठीक, या बहन है या भाई है, एक बच्चा बहुत हेल्दी है तो दूसरा बच्चा दुबला पतला है, तो ये क्या है, ये व्यक्तित्व विभिन्नता है। ठीक, शारीरिक मानसिक ये मतलब दो बच्चों में अलग अलग प्रकार से है, तो ये क्या है, हमारा व्यक्तित्व विभिन्नता है। तीसरा फिर देख लेते हैं यहाँ पे समायोजन संबंधी समस्या। ठीक, तो यानी कि एडजस्टमेंट, ये क्षेत्र ऐसा होता है जो बालक को विशेष तौर पर प्रभावित भी करता है, क्योंकि जनरली सभी बालक समायोजित संबंधी नहीं हो सकते हैं। ठीक, अपना समायोजन नहीं कर सकते हैं। और अगर खास तौर पर हम इन्वायरमेंटल की बात करें तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक लिया वातावरण एवं बालक जो है, तो ये बच्चे का एडजस्ट करने में भी, समायोजन करने में भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए समायोजन क्या है, एक प्रॉब्लम है। समायोजन क्या है, एक प्रॉब्लम है, समस्या है, और इसी समस्या को बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत रख दिया गया है। तो कभी कभी
बाल विकास के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछ भी देगा कि बाल विकास के अंतर्गत कौन सी चीज़ आती है, कौन सी चीज़ नहीं आती है, तो आपको ऑप्शन में वो चीज़ दिया रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। चौथा हमारा विशिष्ट बालक। ठीक, विशिष्ट बालक जो होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विशिष्ट बालक जो होते हैं वो शारीरिक रूप से, मतलब शारीरिक रूप से हमारे अपंग होते हैं, आर्थिक रूप से मतलब मजबूत होते हैं या फिर कमज़ोर होते हैं। ऐसे बालक होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर हमारा आता है अस्वस्थ रूप से, यानी कुछ बालक जो होते हैं जो मानसिक रूप से अवस्था मतलब अस्वस्थ होते हैं, मेंटली रूप से डिस्टर्ब होते हैं। फिर हमारा आता है पिछड़े बालक। ठीक, तो हमारा पिछड़े बालक में देख ऐसे बालक जो पिछड़े हुए होते हैं, अगर पढ़ने की दृष्टि से देखा जाए तो मतलब कोई बालक हमारा पढ़ने में कमज़ोर होता है, किसी अन्य बालक से अपने क्लास में कोई बच्चा तेज है और उससे वो कमज़ोर है, तो वो हमारा पिछड़ा बालक कहा जाएगा अब पढ़ने की दृष्टि से देखा जाए तो। अब हमारा अपराधी बालक, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उसको घरों में समाज में प्यार नहीं मिलता है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपराधी बालक आते हैं, या गलत संगत में चले जाते हैं, चोरी करने लगते हैं, मतलब गलत काम करने लगते हैं और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये हमारे अपराधी बालक कहलाते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।